जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं स्नेहा आप सबको नमस्कार करती हूँ। और कामाख्या 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 ये शब्द मैंने बहुत बार सुना था। कामाख्या के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। यहाँ जिसकी किस्मत होती है वही जा पाता है। और विद्या माँ की कृपा से, मतलब मेरी गुरु माँ की कृपा से मैं कामाख्या के दर्शन कर पाई। ये मेरे लिए सबसे अद्भुत अनुभव था, अनुभव है। मतलब अभी आज हमारा फर्स्ट डे था और हम लोग दोनों सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, दर्शन करने के लिए गए। और ये दर्शन का सफ़र भी बहुत कठिन सफ़र था, क्योंकि लगातार 4 दिन हम लोग बाय रोड ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे। हमने पहले कालूबाई का दर्शन किया, कालूबाई से परमिशन ली, फिर उसके बाद हम लोग धावजी बाबा गए, धावजी बाबा का दर्शन लेके लगातार 4 दिन ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे। और हम सब की हालत, मतलब मेरी, विद्या माँ की, ड्राइवरों की, सबकी हालत एकदम, हमारे अंचर पंचर सब टाइट हो गए थे, ढीले हो गए थे, सॉरी। और सुबह जल्दी उठे, फिर भी सुबह जल्दी उठे और उठकर हम लोग सुबह सुबह कामाख्या के दर्शन करने गए, मंदिर के अंदर गए। और जो मैंने लोगों से सुना था कि कामाख्या का दर्शन करना मतलब एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लाइन बनानी पड़ती है। कुछ लोग जो है 24 घंटे ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद दर्शन कर पाते हैं। लेकिन माँ ने हम लोगों के लिए वीआईपी का पास की सुविधा निकाली थी, तो उसकी वजह से जो हम लोगों का 2-3 घंटे में दर्शन हो गया। 2-3 घंटे हमको लाइन में रुकना पड़ा। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने कामाख्या देवी की पूजा, वहाँ पे जो पंडित थे उन्होंने ऑलरेडी पूजा का सारा बंदोबस्त वगैरह करके रखा हुआ था। तो मैं और माँ पूजा में बैठे, पूजा हुई, मतलब कामाख्या देवी की पहले पूजा हुई, एकदम अच्छे से हुई। उन लोगों का पूजा करने का विधि भी थोड़ा अलग ही था, वो देख के ही मुझे आश्चर्य हो रहा था। मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे पूजा करते वैसे नहीं है, उन लोग का विधि एकदम अलग था। कामाख्या माँ की जो बड़ी सी मूर्ति थी उसके सामने ही बैठ के हमने पूजा की। उसके बाद नीचे एक गाभारा है, गाभारा के जहाँ पे सती माँ की योनि गिरी थी वहाँ पे, उस गाभारे में जाके दर्शन करना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ दर्शन, स्टार्टिंग में पूजा करने के बाद, कामाख्या देवी की पूजा करने के बाद हम लोग उस गाभारा के अंदर गए, वहाँ दर्शन वगैरह किया, फिर से वापस आके बैठे, फिर पूजा किया थोड़ी देर। और उसके बाद जो है विद्या माँ जो है सती माँ के लिए बहुत अच्छी साड़ी लेके गई थी। वो हमेशा हर मंदिर में जाती हैं तो माता रानी को अपनी तरफ से एक साड़ी जो है अर्पण करती हैं। तो वो साड़ी लेके हम लोग डबल गए। डबल हमने जो है उस गाभारे में जाके दर्शन, उस गाभारे में बहुत मुश्किल से एक बार दर्शन होता है, लेकिन इनका जो है माँ के साथ, हर माता रानी के साथ एक अलग ही रिश्ता है, अलग ही नाता है। मैंने कभी भी देखा है, चाहे कितनी भी भीड़ हो, हमारा हमेशा सामने से दर्शन होता है और एकदम अच्छे से दर्शन होता है। कभी कभी तो डबल डबल टिबल टिबल दर्शन होता है। और आज हमको वही हुआ, एक लड्डू के साथ एक लड्डू फ्री बोलते हैं ना, वो टाइप हुआ। हम लोग पहली बार गाभारा में जाके दर्शन किए। वहाँ का जो पानी है, वो पानी पीने से जो इंसान का सौंदर्य बदलता है, स्वरूप बदलता है, ऐसा बोलते हैं। हमने आज 2-2 बार वो पानी पिया। और फिर उसके बाद डबल हमने कामाख्या माँ का पूरा पूजा वगैरह किया। उसके बाद हमने पूरे मंदिर का फेरा लिया, मतलब प्रदक्षिणा की। उसके बाद जो है बकरे की बलि दी गई। छोटा सा बकरा था, प्यारा सा, उसकी बलि दी गई। उसकी बलि देकर जो है जितने दुश्मन हैं, मतलब बकरे की बलि देने के पीछे का मेन रीज़न क्या है, जितने दुश्मन हैं ना, दुश्मन, उन सब की वाट लग चुकी है। मतलब वाट तो पहले ही लग चुकी है। हम लोग जैसे यहाँ पे निकल पड़े थे, हम लोगों को कई लोगों की खबर आ ही चुकी थी। फिर बलि होने के बाद, बकरे की बलि होने के बाद जो है उस बकरे की मुंडी को लेके फिर से हम लोग मंदिर में गए और उस बकरे की मुंडी पे ही उन लोगों ने कपूर वगैरह रखाया और वो जलाया। और फिर उसके बाद जो थोड़ी सी छोटी सी विधि थी वो पूरी की। फिर हमने मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा की और हवन के लिए जाके बैठे। और हवन भी काफ़ी देर तक चला। उस हवन से जो कहते हैं कि जिनके मतलब हवन पे बैठने के बाद जो है हमको अपना गुरु मंत्र वगैरह, वो पंडित जी ने कहा था कि जब तक आप पूजा वगैरह चल रहा है अब अपना गुरु मंत्र वगैरह चालू ही रखिए। तो माँ भी अपना गुरु मंत्र कर रही थी, मैं भी अपना गुरु मंत्र कर ही रही थी। हवन की विधि भी एकदम अच्छे से हुई। कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के फूल, चावल, वस्त्र, ये सब रखा हुआ था। और वो सब धीरे 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 जो है स्वाहा स्वाहा बोल के, जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि आसपास कुछ तो विचित्र शक्ति है जो हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। फिर हमारे अंदर से जो है, हमारे सर में भी ऐसे लग रहा था जैसे मूंगी मूंगी आ रही है, यानी सारी नेगेटिविटी को कोई खींच के बाहर उस हवन में स्वाहा कर रहा है। और हवन वगैरह होने के बाद जो है
उन्होंने माँ को जो हवन कुंड के अंदर, जो हवन कुंड था उसके अंदर कुछ 2-3 फ्रूट्स डाले थे, स्पेशल फ्रूट्स डाले थे वो माँ के लिए। तो उन्होंने माँ को निकाल के दिया और वो खाने को कहा। जब आप होटल के रूम में जाओगे तो पहले ये फ्रूट्स खाना और उसके बाद ही पानी वगैरह पीना कहा। हवन वगैरह होने के बाद जो है, हवन करते करते ही माँ ने कहा कि पंडित से कहा कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो बहुत लोगों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी हम किसी दर्शन पर निकलते हैं तो कुछ लोग जो है रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अड़चने डालने की कोशिश करते हैं। तो पंडित ने कहा आज तुम कामाख्या आ गई हो ना, अब चिंता मत करो। इसके बाद जो है ये कामाख्या का जो दर्शन है, ये यहाँ पे आने के बाद जो है तुमको एक आकर्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये खुद तुम्हारे साथ चलेंगी और जो भी तुम्हारे काम में किसी भी तरह की बाधा रुकावट डालने की कोशिश करेगी उसको ये संभालेंगी। तुमको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने जाने के बाद काम पे लग जाओगी तो जहाँ तुम हाथ डालोगी वहाँ तुम्हें यश मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने 2 बार दर्शन किया, यानी 2 बार के दर्शन में तुम्हारा 97% काम हो गया। अब जो 2-3 दिन की विधि है वो पूरी करो और तुम्हारा पूरा 101% काम हो जाएगा। उसके बाद तो तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में होगा ही होगा। और मैं सच्ची बताती हूँ, मैंने जब यहाँ पे आई, कुछ लोग जो मुझे कहते हैं मैं मनहूस हूँ, तो मैं कहती हूँ आप लोगों का करेक्शन कर देती हूँ, मैं सबसे खुशकिस्मत हूँ। मतलब माँ के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से मैं अभी जुड़ी हुई सब्सक्राइबर, मैं बहुत पुरानी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मुझे शायद 1-1.5 साल हुआ है। और जैसे माँ कहती थी वैसे मैं पूजा पाठ वगैरह करती थी। माता रानी की और विद्या माँ की मुझे बहुत कृपा है। मैंने उनके साथ बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और गुरु के साथ दर्शन करना यानी मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है। और मैं बिल्कुल भी मनहूस नहीं हूँ। तो मैं अपने मतलब मुझे कभी कभी खुद पे ये होता है कि हाँ बाबा, मैंने माँ की सेवा कुछ अच्छे मन से की है, शायद इसीलिए मुझे ये संधि मिल रही है। अब मेन बात, बलि पूजा। जब बलि पूजा कर रहे थे और उस बकरे की मुंडी काटी गई ना, तो मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि जैसे माँ के सारे दुश्मन वहाँ खड़े हैं। आरिफ है, कुमाता है, मैडम माया है, उनकी सास है, और जितने लोग, जिनकी कुछ लोगों के हम नाम नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जितने लोग माँ के लिए हमेशा एक टेंशन का मतलब कैसे उनकी खुशी में एक टांका लगाने की कोशिश करते हैं, अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, वो सब मुझे वहाँ दिखाई दिए और ऐसे लगा जैसे उनका सर कटा है। याद रखिए, जब हम गाड़ी में से आ रहे थे, तो जब हम गाड़ी में ट्रैवल भी करते हैं ना, तो हम लोगों का मंत्र वगैरह चालू ही रहता है, हम लोग ऐसे बैठे नहीं रहते, मंत्र वगैरह चालू रहता है। तो माँ अपने मंत्र कर रही थी, माँ का मंत्र विधि पूरा हुआ और जैसे ही उन्होंने गुलाल फूंकने के लिए, मतलब मंत्र पूरा होने के बाद गुलाल फूंकने के लिए खिड़की का कांच खोला, इतनी गंदी बदबू आई वहाँ से, किसी भैंस का सड़ा हुआ मांस वगैरह की बदबू आई। और माँ ने गुलाल फूंका और उसके बाद हमने खिड़की का दरवाज़ा लगा लिया, क्योंकि वो बदबू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और फिर कार में जो डबल कार फ्रेशनर वगैरह लगाना पड़ा, क्योंकि वो उस बदबू से जो है ऐसा लगा 1 मिनट की जैसे हम नर्क में आ गए। और माँ ने क्या कहा पता है, ये इशारा है कि दुश्मनों के बदन में से भी यही बदबू आने वाली है। और फिर तैयार हो जाओ भाई, तुम लोगों को तो परफ्यूम की बहुत बड़ी दुकान भी खोल दी तो कमी पड़ने वाली है। इतनी गंदी बदबू थी वो। और आज बकरे को काटते समय एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे माँ के जो मेन दुश्मन है, जिन लोगों ने नशा दिया था, पंडित ने खुद कहा है कि जिन जिन लोगों ने तुमको नशा देके तुमको कामाख्या के दर्शन से रोका था, क्योंकि माँ आज 3 साल के बाद दर्शन करने के लिए, उन सब का जो है रास्ता ख़त्म। उन लोगों की जो मंजिल, वो लोग जल्द से जल्द अपनी मंजिल पहुंचने वाले हैं। तो सारे दुश्मनों को बधाई, क्योंकि यहाँ पे माँ जो आई हैं, तो तुम लोगों का तो हो गया, कार्यक्रम हो ही चुका है ऑलमोस्ट। आज बलि और हवन के बाद तुम लोगों का कार्यक्रम हो गया है। तो तुम लोग जो है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में अब मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहो। और हमारे ग्रुप वालों के तो सब काम हो चुका है, आप लोगों को पता ही है, और आप लोगों को मैसेज आ ही जाएगा। तो आप लोगों को जैसे जैसे आपका काम हो गया बोल कर मैसेज आएगा, आप माँ को मैसेज कर दीजिए। अब हम लोग कामाख्या में है, पूजा पाठ करते हैं। तो जिन लोगों को मारन, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन जो भी करना है, या शक्ति लेनी है, या कुछ भी करना है, क्योंकि माँ शांत है इसका मतलब ये नहीं, उनका पूजा पाठ चालू रहता है। तो जिन लोगों को कोई भी शक्ति लेनी है, कोई भी पूजा पाठ कराना है, आप लोग जो है अपनी प्रोसेस पूरी कीजिए, माँ के व्हाट्सएप पे जो है मैसेज डाल दीजिए और करवा लीजिए। क्योंकि इन 7 दिनों में, 7 दिन हम लोग यहाँ हैं, 7 दिनों में आपकी पूरा पूजा पाठ करके, पूरी विधि करके आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। उन्होंने बोला ये ऐसी जगह, माँ तो पूरे मौन व्रत पे है
और पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने खुद ही कहा है कि जो लोग तुम्हारे पूजा पाठ में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मौन व्रत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो की चिंता तुम मत करो, तुम खाली अपने पूजा पाठ पे ध्यान दो और तुमको जो मंत्र देगी उस पे दो, वो सब तो माता रानी संभाल लेंगी, कामाख्या माता रानी संभाल लेंगी। तो इसीलिए माँ भी निश्चिंत है, क्योंकि वो 24 घंटे लगी है, वो आराम कर भी नहीं रही हैं। अभी हम लोग पूजा पाठ करके आए, उनके अंदर ताकत भी नहीं है। वो ऐसी हालत में भी जब तक पूजा पाठ पूरा नहीं होता, उनका हमेशा एक नियम है कि जब तक उनका पूजा पाठ पूरा नहीं होता वो अन्न भी ग्रहण नहीं करती हैं। अब जो है वो खाना खा के, उन्होंने खाना नहीं खाया, अभी मैं उनको खाना बुला दूँगी। लेकिन सच में सारे दुश्मनों को जो है चेतावनी दे देती हूँ, और सारे ग्रुप वालों को उनकी खुशियाँ जल्दी मिलने वाली, इसीलिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सबके दिन अच्छे होने वाले हैं। और जिन लोगों को पूजा पाठ का काम कराना है, तो आप लोग पूजा पाठ के काम के लिए प्रोसेस पूरी कीजिए और करवा दीजिए। धन्यवाद।